श्री राम जय राम जय जय राम। एसो अनुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेशो प्राणे चित्तं सर्वमोतं प्रजानाम् यस्मिन् विशुद्धे विभवति एष आत्मा। अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद 9वां मंत्र खंड प्रथम, जहां पर ये विचार किया गया न संदेशे तिष्ठति रूपम अस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनेन न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्ये देवे तपसा कर्मणा वा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व ततस्तुम तम पश्यते निष्कलम ध्यायमान। कोई आंख के द्वारा ही उनको दर्शन करे ब्रह्म को, तो बोले कि ये संभव नहीं है, न चक्षुषा गृह्यते। इसका मतलब है जो जीव का जो नेत्र है पाप और पुण्य दोनों में समायुक्त है, पाप और पुण्य से युक्त है, कभी पाप कभी पुण्य। और जो सच्चिदानंद परमात्मा है वो तो साक्षात ब्रह्म तत्व है और वो विशुद्ध है, क्योंकि देहाध्यास से रहित होने के कारण से जीव के अंतःकरण में जब तक देहाध्यास बना रहेगा तब तक वो निष्कल निरवय निर्गुण ब्रह्म का दर्शन असंभव है। ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वम, अंतःकरण की प्रसन्नता ज्ञान प्रसादेन, अध्यात्म ज्ञान माने वेदांत विज्ञान के माध्यम से साधक जो है उस ब्रह्म तत्व को अंतःकरण में दर्शन कर सकता है। जिस समय निर्मल अंतःकरण हो जाए उस समय आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। जैसे कथा आप सुनते हैं कि सूर्यास्त हो गया है, ये ज्ञान जयद्रथ को पता हो गया, द्रोणाचार्य को हो गया, अर्जुन को भी ज्ञान है कि सूर्यास्त हो गया। अभिमन्यु वध के प्रसंग में महाभारत में सूर्यास्त के पहले पहले जयद्रथ का वध करना था, लेकिन सूर्यास्त हो गया। भगवान की माया से सभी को दिखाई पड़ रहा है कि सूर्यास्त हो गया और अर्जुन अग्नि में जल करके प्रतिज्ञा के अनुसार शरीर को छोड़ना चाहते हैं। इस दृश्य को देखने के लिए जयद्रथ भी आया। जयद्रथ को सब मना कर रहे थे, लेकिन जयद्रथ आ गया। जयद्रथ द्रोणाचार्य के व्यूह पर ऐसे सुरक्षित था कि वहां पर जाना बड़ा कठिन था, लेकिन भगवान ने ही अपने माया से सूर्यास्त कर दिया।
कि उसी समय जयद्रथ भी अर्जुन का जो शरीर छोड़ना था प्रतिज्ञा के अनुसार उसको देखने आया। भगवान ने अर्जुन को कहा कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, सामने जयद्रथ है, इसका वध करो। और सुदर्शन चक्र से जो ढका रखा था उसको जब हटा दिया तो दिन के 3 बजे हैं दिखाई पड़ा। जयद्रथ को वो अर्जुन के मृत्यु को देखने के लिए जयद्रथ है। और बाद में अर्जुन ने उसका वध भी किया, शास्त्रों में बताया। जयद्रथ को यदि ढूंढने जाते तो बड़ा कठिन काम था, थोड़ा समय नहीं हो पाता, लेकिन प्रभु की इच्छा से असंभव को भी संभव बनाने का काम भगवान करते हैं। ऐसे शास्त्र कहते हैं कि मान लीजिए आप उस आत्म परमात्मा को ढूंढने के लिए चले, वो तो सर्वव्यापक है। जैसे वायु को आप देख नहीं सकते, वायु का स्पर्श होता है, परंतु वायु को देखने में कोई भी व्यक्ति वायु को देख नहीं सकता। लेकिन वायु जो है सुखमय है, आनंदमय है। एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा, सभी अंतःकरण में आप विराजमान हैं, लेकिन आपको देखना है तो ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वम। अंतःकरण की प्रसन्नता माने विवेक वैराग्य से संपन्न जब साधक हो जाता है तो उसका अंतःकरण उसी में ही प्रसन्नता का अनुभव करता है। वही प्रसन्नता है। मल दोष का अभाव हो जाए, ये सबसे बड़ी प्रसन्नता है। मल दोष से रहित हो जाए। इसलिए कहते हैं कि जिस समय अंतःकरण सत्संग के द्वारा, भजन के द्वारा, साधना के द्वारा मन में विषय भाव का अभाव हो जाए, तब भी भगवान गीता जी में कहा है बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। मैं बलों का भी बल हूँ, काम राग से रहित हूँ, लेकिन धर्म से अविरुद्ध जो काम है वो मैं हूँ। धर्म के विरुद्ध वाला नहीं, धर्म के अनुसार, वेद के अनुसार, शास्त्र के अनुसार जो काम माने गृहस्थाश्रम इत्यादि जो विषय है वो सब मैं हूँ। ऐसे जो है भगवत गीता में भगवान ने कहा है ऐसो अणु आत्मा, ये आत्मा अणु है, अत्यंत सूक्ष्म है। चेतसा वेदितव्यो, अपने चित्त वृत्ति के द्वारा उसको जानना चाहिए। चेतसा वेदितव्यो, अत्यंत सूक्ष्म है आत्मा। यस्मिन् प्राणः पंचधा सन्निवेश, जिसमें 5 प्रकार से प्राण जो है ना शरीर में है। प्राण है, अपान है, समान है, उदान है, व्यान है। यस्मिन् प्राणः पंचधा सन्निवेश, ये 5 प्रकार के प्राण शरीर में है ही। प्राणश्चित्तम सर्वम ओतम प्रजानाम, इसलिए जितने भी ये चित्त वृत्ति है सर्वम ओतम प्रजानाम, जितने भी प्रजा मंडली है, प्राणे चित्तम, सब प्राण में ही व्याप्त है।
नहीं, बिना प्राण के शरीर रहेगा नहीं, बिना शरीर के इंद्रिया मन बुद्धि का विषय नहीं बनेगा। यस्मिन विशुद्धे विभवती एष आत्मा। इसलिए जब निर्विषय भाव को प्राप्त हो जाता है तब आत्मा का दर्शन वो साधक को हो जाता है। हृदय चेतसा ज्ञेय, इसलिए भगवान भाष्यकार लिखते हैं सम्यक प्रविष्ट तस्मिन् एव शरीरे हृदय चेतसा ज्ञेय। शरीर में हृदय के भीतर जो ब्रह्म तत्व व्यापक है चित्त के द्वारा जानना चाहिए। ऐसे उनका तात्पर्य चेतसा ज्ञेय, चित्त वृत्ति के द्वारा उसको जानना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि यस्मिन विशुद्धे विभवती ऐसा आत्मा, विशुद्ध अंतःकरण में उस ब्रह्म का दर्शन होता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। जो व्यापक अखंड अविनाशी ब्रह्म तत्व है, प्रेम के द्वारा ही उसका ज्ञान। प्रेम शब्द का अर्थ वहां लिखा है निरतिशय, निर्विषय, निर्विषय भाव से उस ब्रह्म तत्व को जाने। निर्विषय भाव से प्रजानाम ओतम व्याप्तम येन क्षीरम एवं स्नेहेन काष्ठम इव अग्निना। जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि है और लकड़ी के अंदर अग्नि है और अग्नि विद्यमान है। दूध में जैसे घी है, काष्ठ में अग्नि है, वो दोनों व्याप्त है। उसी प्रकार से ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा प्राणादि इंद्रियादि सभी में व्याप्त है। अंतःकरणम प्रजानाम ओतम व्याप्तम येन, इसलिए वो व्याप्त है। और समस्त चित्त अंतःकरण में भी व्याप्त है। शास्त्रों में एको देव सर्वभूतेषु गुण सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्यो। इसलिए कहते हैं कि सब कुछ उस परमात्मा में व्याप्त है। सर्व ही प्रजानाम अंतःकरणम चेतनावत प्रसिद्धम लोके। अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, बात इतनी सी है। साधना के विषय में तो यही पहले होता है कि आहार को शुद्ध करे। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, ये पहले ही नियम है। सद्भावना प्रेषित करता। आहार विहार जब पवित्र हो जाए, माने रजोगुण भाव से न रहे, तमोगुण का अभाव हो जाए, सात्विक भाव में आवे, और राग द्वेष को समाप्त करे, तो आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सद्भावना करता हूँ, अंतःकरण की शुद्धि हो जाता है। सत्व शुद्धि का मतलब अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण से मन की शुद्धि। मन में जो अनेक प्रकार से जो विषय दोष आते हैं ना, इसका निवृत्ति। और ये विषय दोष का अभाव तो ऐसे साधन के द्वारा ही संभव है। सत्संग के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा। तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन। यज्ञ के द्वारा, तपस्या के द्वारा, व्रत के द्वारा, विविध अनुष्ठान के द्वारा, ओंकार के अवलंबन के द्वारा
कैंडिडेट में डालो। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं कि जैसे दूध में घी व्याप्त है, उसी प्रकार से काष्ठ में जैसे अग्नि व्याप्त है। येन क्षीरम एव स्नेहेन काष्ठम इव अग्निना, उसी प्रकार से ये परमेश्वर संपूर्ण व्यापक, एको देव सर्वभूतेषु गुण, सारे भूतों में छिपा हुआ है, सर्वव्यापी है। यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्व कामयते याश्च कामान, तम तम लोकम जयते ताश्च कामान, तस्मादात्मजम हि अर्चयेत भूति कामः। यम यम लोकम मनसा संविभाति, ये साधक जिस जिस लोक की कामना करता है, मनसा संविभाति, मन में चिंतन करता है, स्वर्ग लोक की चिंतन किया, सत्य लोक, जनलोक, तपलोक, महलोक, तो कहते हैं विशुद्ध सत्व कामयते यास्य कामान, जिसका चित्त विशुद्ध हो गया है, माने अंतःकरण पवित्र हो गया है, विषय दोष से रहित हो गया है। मनसा संविभाति, मन में जिस जिस लोक की कामना करता है, भावना करता है, ऐसे जो विशुद्ध आत्मा है, ऐसा जो तपपूत महापुरुष है, वो जिस भी कामना करते हैं, यहाँ से कामन। उड़िया बाबा जी थे वृंदावन धाम में, उनके यहाँ अन्न क्षेत्र चलता था, साधु संत महात्मा लोग आते थे। एक दिन ध्यान में बैठे थे, अन्नपूर्णा जी का दर्शन हुआ, माता जी ने दर्शन दिया, अन्नपूर्णा जी ने। तो बाबा जी से माता जी ने कहा कि बेटा वरदान मांगो, मेरा दर्शन अमोघ है, व्यर्थ नहीं होता। उड़िया बाबा जी ने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए माता, यही कृपा बने रहे कि संत महात्मा सभी की सेवा बनी रहे आश्रम में, यही सबसे बड़ी बात है। जगदम्बा जी ने आशीर्वाद दिया। तो कहने का मतलब है कि जो आप्त पुरुष होते हैं ना, महापुरुष जो होते हैं, उनके पास कोई कामना होता नहीं है। जिनके पास बहुत कामना होता है ना, वो कामना वहीं जाती ही नहीं है। और जिनके पास कोई कामना नहीं होगा, रिद्धि सिद्धि वही जाते हैं। जो केवल कामना से युक्त है, इच्छा जिसके जीवन में है, सांसारिक इच्छा है, तो वहां देवता लोग भी जाने में डरते हैं, बोले कोई वरदान ना मांग ले, क्योंकि संसार की ज्यादा कामना, ज्यादा इच्छा, बहुत से ऐसे कामना होते हैं जो मन में वो कामना आते हैं जो बंधन का कारण है। इसलिए कहा कि ऐसे कामना करो, जन्म जन्म रति राम यह वरदान नाम, धर्म नरथ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। हमें तो एकमात्र यही कामना है कि आपके चरणारविंद में हमारा भाव बना रहे। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान, यही एक कामना। तम तम लोकम जयते ताश्च कामान, वह उसी उसी लोक को, उन्हीं भोग को प्राप्त कर लेता है जो ऐसे तपपूत हैं, तपस्वी लोग हैं। तस्मात, इसलिए ऐश्वर्य की जो इच्छा करता है वो ऐश्वर्यवान हो जाता है।
तस्माद आत्मज्ञम अर्चयेत भूतिकाम। भूतिकाम का मतलब जो ऐश्वर्य को चाहता है वो आत्मविद्ता की पूजा करे, अर्चना करे। ऐसे भी शास्त्रों में कहा गया। इसलिए 5 प्रकार के दुख बताया। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, क्लेशा। ये 5 प्रकार के दुख है। अविद्या, अस्मिता, राग, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश बताया। अविद्या, अस्मिता, भगवान पतंजलि जी ने ये 5 प्रकार के ये दुख बताए। अविद्या को भी दुख बताया। अविद्या का सीधे सीधे अर्थ है कि सत्य को असत्य देखे, नित्य को अनित्य देखे, ज्ञान को अज्ञान समझे। ये अविद्या का लक्षण है। अविद्या और विद्या दोनों में विरोधी है। जो विद्या आत्म तत्व है वो विद्या है, और जो संसार प्रपंच का विषय है वो अविद्या है। इसलिए अविद्या, अस्मिता, अस्मिता शब्द का अर्थ है कि अहम, मैं हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ध्यानी हूँ। ये जो अस्मिता जिसको कहते हैं अपना इज्जत, ये मेरा इज्जत है, स्वाभिमानी है। अस्मिता, राग, द्वेष, अनुकूल विषय में आसक्ति राग हो गया, प्रतिकूल हो गया तो द्वेष हो गया। और अभिनिवेश, अभिनिवेश जैसे व्यापारी लोग हैं, अपने दूसरे भाई से धन को अभिनिवेश करते हैं व्यापार में। उसको कहते हैं कि 2 रुपया का धन है तो 4 रुपया हो जाए, अभिनिवेश। इसका अर्थ है इच्छा। जो जीव का जो इच्छा है ना वो अनंत है, अनंत कल्पना से युक्त ये जीव है। और हम लोग की बहुत इच्छा है संसार के प्रति, और इतना इच्छा है जिसकी कोई कल्पना नहीं है। लेकिन उपनिषद में कहा भैया 2 इच्छा करो आप, परमानंद की प्राप्ति हो और आत्यांतिक दुख की निवृत्ति हो। आत्यांतिक दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये 2 इच्छा करना चाहिए। ये संसार की जो दुख है ये दुख का नाश हो जाए और चित्त जो है भगवान में लगे, राम कृष्ण में लगे तो परमानंद की प्राप्ति हो जाए। संसार की ज्यादा इच्छा न करे, ऐसे लिखा है। माया ठगिनी हम जाने, क्योंकि हे माया तो बहुत ठगिनी है। विष्णु के घर में लक्ष्मी के रूप में है तो शिव के घर में भवानी। माया ठगिनी हम जाने, इसलिए बार बार कहा कि इच्छा करो तो गोविंद के चरणों में। ज्यादा इच्छा की बात शास्त्रों में मना किया है। हमारी इच्छा तो इतना है, गोपिकाओं ने कहा भी है, विक्रे तु काम खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकं मोह बसाद गोचर गोविंद दामोदर माधवेति। मथुरा में दूध दही छाछ बेचने के लिए आप गई हैं और जजमान बनकर के भगवान आए हैं। उनके मुखमंडल का दर्शन गोपिकाएं करती हैं।
विक्रेतु कामा अखिल गोप कन्या दध्यादिगम दधी आदि लेकर के पहुंची है। मोह बसाद जजमान के दिव्य रूप का दर्शन करती है और मुख में गोविंद दामोदर माधवेति, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, इसी भाव को यहाँ दर्शाया। गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविंद दामोदर माधवेति। जो मंगलमय नाम है उसका उच्चारण गोपिकाएं करती हैं। गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा, समूह, कदम्बा माने समूह। घर में बैठ करके कृष्ण का ही गुणानुवाद। सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम, बड़े भाव से भगवान का ही स्मरण करते हैं। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम, कृष्ण, राम, शिव, ये जितने भगवान नाम है ये सब पुण्य नाम है, जिनका स्मरण से पुण्य की प्राप्ति होती है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। ऐसा जो दिव्य स्वरूप है ये कहते हैं विशुद्ध सत्व क्षीण क्लेश, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। ये जो 5 दोष है ना उसका निवारण हो जाता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो 5 क्लेश है, क्षीण क्लेश, उसका कहते हैं कि वो दुख भी चला जाता है। आत्म इसलिए कहते हैं विनिर्मलांत कर्ण कामयते, ये जो है जिसका अंतःकरण शुद्ध है, पवित्र है, कामयते, कामान प्रार्थयते भोगान, इसका मतलब हो गया कि संसार के भोग पदार्थ की कोई कामना ही नहीं करता, वो संसार के विषयों की कोई कामना ही नहीं करता। अब बिना बुलाए आ जाते हैं। शास्त्रों में कहा, जैसे वशिष्ठ जी के पास गौ माता की कृपा से विश्वामित्र के 60,000 सैन्यों को, मंत्रियों को भोजन व्यवस्था गौ माता ने कराया, वशिष्ठ जी ने कराया। रिद्धि सिद्धि तो उनके पास घूमती है। जो साधक होते हैं, जो महापुरुष लोग होते हैं, तपस्वी होते हैं, उनके पास तो रिद्धि सिद्धि ऐसे ही परिभ्रमण करती है, ऐसे ही परिभ्रमण। ऐसे शास्त्रों में कहा। हम लोग एक बार बहुत पहले की बात है, गुरु जो काशिनी वाले स्वामी जी हैं, रमण रेती जी महाराज, उनके पास एक कोई सेठ जी आए और पश्मीना चद्दर लेकर के आए। पश्मीना चद्दर बोले कि इनको दान देना है। तो स्वामी जी ने वाराणसी में उनके आश्रम में फोन किया और 16 महात्मा को ले गए कार में, गाड़ी में, यहाँ रेल टिकट बनाए, सारा चीज किए, व्यवस्था की। उसमें हम भी थे, हम भी गए थे। बोले बनारस के महात्मा को पश्मीना चद्दर देना चाहिए। पढ़ने वाले महात्मा लोग हैं, विद्यार्थी, इनको यही देना चाहिए। दिल्ली बम्बई के साधु संत को क्या देना, वो तो ऐसे भी धनाढ्य है। तो बनारस में गए तो हम लोग को गौशाला दिखाए। उस
बहुत पहले की बात है। तो गिरिराज गोवर्धन से जितने गौ पकड़े हुए थे, बूढ़ी बूढ़ी गौ, हजारों की संख्या में, सब महाराज जी के गौशाला में अभी भी है। उनकी सेवा होती है, खाना पीना जो भी है। वो एक भी दूध नहीं देता कोई, लेकिन गौ माता की सेवा वो करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो साधक तपस्वी कोई भी हो जाए, गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो, उनके यहाँ भगवती की कृपा साक्षात हो जाती है। अन्नपूर्णा की साक्षात लक्ष्मी आती है। लक्ष्मी को यदि अलग भी कर दे तो लक्ष्मी कहती है नारायण की सेवा के लिए मैं तत्पर हूँ, मेरे पति नारायण है, और नारायण की सेवा जो करता है भगवती बड़ा प्रसन्न होती है। इसलिए माता रानी वहाँ कृपा करती है। काम संकल्पाधीन भोगान, इसलिए कहा जितने भी संकल्प आदि जो कामना है, जितने भी ऐश्वर्य है, ये कामना सभी के पास आते हैं। लेकिन महापुरुष लोग भगवत शरणागति में रहते हैं, इसलिए कामना बाधक नहीं होता। स वेद एतत् परमं ब्रह्म धाम यत्र विश्वम निहितं भाति शुभ्रम उपासते पुरुषम ये ही अकामा ते शुक्रम एतद् अतिवर्तन्ति धीराः। द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड के पहला मंत्र है। आत्म जो ज्ञानी होता है उसका फल बताया। वो जो पूजा पाठ करता है उसका फल क्या है? स वेद एतत् परमं ब्रह्म धाम यत्र विश्वम निहितं भाति शुभ्रम उपासते पुरुषम ये ही अकामा ते शुक्रम एतत् अतिवर्तन्ति धीरा। ये जो आत्मवेत्ता होता है, आत्मना वेत्ता, आत्मवेत्ता, आत्मा को जानने वाला, अहम ब्रह्मास्मि का बोध जिनको हो गया है, यानी जो स्थिति प्रज्ञ वाले हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जो अपने आत्मा में ही नित्य निरंतर रमण करते हैं, ऐसे आत्मज्ञ जो लोग हैं, ऐसा जो आत्मवेत्ता है, एतत् परमं ब्रह्म धाम, उस परमाश्रय ब्रह्म को, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में एक रूप में व्याप्त है, उसके प्रति यत्र विश्वम निहितं भाति शुभ्रम, जो स्वयं शुद्ध रूप से भाषित हो रहा है। उपासते पुरुषम अकाम, कामना से रहित होकर के ऐसे आत्मज्ञ जो पुरुष है, जिनमें निष्काम भावना रहता है, निष्काम काम रहता है, उपासना करते हैं। ऐसे जो उपासना करते हैं, ते शुक्रम एतद् अतिवर्तन्ति धीरा, वो वास्तविक में बुद्धिमान पुरुष है और ये संसार का अतिक्रमण कर लेते हैं, यानी संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। स वेद एतत् परमं ब्रह्म धाम, क्योंकि वो परमात्मा को वो जान लेते हैं। इसलिए कहा अजानताम महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि।
आपके महिमा को, आपकी दिव्यता को, आपके भव्यता को मैं जान नहीं पाया। इसको आप प्रमाद कहें, प्रमाद है ना, ये मेरी प्रमाद है। मनुष्य जीवन आपने दिया है, श्रवण नहीं किया, मनन नहीं किया, निधिध्यासन नहीं किया, ये हमारी अपना प्रमाद है। सत्संग नहीं किया, भजन नहीं किया, तो ये क्या है? प्रमाद। प्रमादेन वापी। इसलिए मेरे जीवन में जो प्रमाद है, प्रमादों में मृत्यु अहम ब्रवीमि, प्रमाद को ही मृत्यु कहा, प्रमाद ही मृत्यु है, ऐसे कहा। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं यो वेद जानाति, जो आत्मवेत्ता पुरुष है, इति एतद् यथोक्त लक्षणम ब्रह्म परमम उत्कृष्टम धामम, जो ब्रह्म है परम उत्कृष्ट है, उससे बड़ा कोई है नहीं। सर्व का जो संपूर्ण कामना का आश्रय है, उस ब्रह्म में, कामना माने जगत, संपूर्ण जगत जिसमें निहित है, उस परमात्मा में, ब्रह्मणी धामनी, उस परमात्मा में, उस ब्रह्म में सब प्रतिष्ठित है। वही से सबका जो है अधिष्ठान रूप है, अधिष्ठान है। यच्च स्वेन ज्योतिषा भाति शुभ्रम शुद्धम, इस प्रकार से आत्मज्ञ पुरुष वो शुद्ध सत्व नारायण का ही दर्शन करता है, उसी में ही रमण करता है। जो आनंद है उसी में ही रमण करता है। इसलिए आप देखिए, आज भी लोग दक्षिण भारत के अरुणाचल में जब जाते हैं, रमण महर्षि के वो तपोभूमि स्थान पर, और भगवान रमण जी के साधना भजन तपस्या, इसलिए एक महापुरुष का कहना था, बड़ा अच्छा उसने विश्लेषण दिया। कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनका शरीर को जलाया नहीं गया, और ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनका जीवन चरित्र बड़ा अद्भुत है। तो बोले कि पहला तो ये है कि मीराबाई जितना दिन यहाँ भगवान कृष्ण का भजन साधन, जितना भी अर्चना उन्होंने की, लेकिन जब समय आया मृत्यु का घड़ी, तो कृष्ण का दर्शन करते करते द्वारकाधीश में समा गई, सशरीर समा गई। उनका शरीर मिला नहीं, सशरीर चली गई भगवान में। उनका शरीर को लोगों ने बहुत ढूंढा, लेकिन मिला नहीं। देखो, दूसरा नंबर के आते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में, नवद्वीपे समाया था, नवद्वीप में रह करके श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया, और जगन्नाथ जी के भक्ति में ओतप्रोत होते होते उनका दिव्य जो शरीर था जगन्नाथ जी में समा गया, जगन्नाथ में चला गया। लोगों ने बहुत ढूंढा कि चैतन्य भगवान है कहाँ, लेकिन पता नहीं चला। वो तो भगवान जगन्नाथ के विग्रह में अपने आप चला गया, भगवान जगन्नाथ के विग्रह में चला गया। तीसरे नंबर पर बताया कि ऐसे महापुरुष जो रामकृष्ण परमहंस, भले उनको कई प्रकार के रोग आया, लेकिन जब अंतिम काल आया
मेहनत भी करी वो तो चिड़ तो तो लगे। माँ माँ करते करते काली माता के स्वरूप में आप लीन हो गए। कहाँ गए पता नहीं चला, उस भगवती के हृदय में चले गए। ऐसे आपको कथा मिलेगी, पंढरपुर की कथा, विठला विठला कहते कहते बारिश आ गई 50 तुकाराम जी, संत तुकाराम, ये जो कथा आती है वो भी उस विठल के हृदय में समावेश हो गए। ऐसे कई महापुरुष का उदाहरण है जो अपने शरीर का जो है ना मुर्दा नहीं हुआ कोई, और सब शरीर जो है ना परमात्मा में लीन हो गए, भगवान में लीन हो गए, जगन्नाथ महाप्रभु के यहाँ। गौरांग चैतन्य मीरा जी की विषय में तो सब आप लोग जानते हैं, द्वारका में जब गई और द्वारकाधीश का दर्शन किया, ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरूं गोपाल जू हमारो चुड़लो अमर हो जाए। मीरा जी की इस भाव विश्व प्रसिद्ध है, और भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते करते, दिव्य रूप को देखते देखते श्री कृष्ण में ही विलीन हो गई। देखिए कितना आश्चर्य बात। इसलिए जो वेदांत कहता है ना वो सत्य है कि आत्मज्ञ पुरुष है, भूति काम उसके पास है, रिद्धि सिद्धि सब आते हैं, परंतु वो चाहता नहीं है, वो कोई कामना नहीं करता। ऐसे शास्त्रों में कहा, उनके पास ये नहीं कि नहीं आते हैं। वशिष्ठ के पास सब रिद्धि सिद्धि सब आए, नारद जी के पास आए, अगस्त के पास आए, लेकिन वो लोग चाहते थे कि ये सब चीज नहीं, भजन साधन सत्संग में विघ्न बाधा न हो, सत्संग में कभी बाधा न हो। अपना मन को भगवान में जोड़ने का एक बड़ा अद्भुत साधना है सत्संग। सत्संग ऐसी एक साधना है कि मन को जो है ना परमेश्वर में जोड़ सकते हैं। इसलिए स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम, ऐसे कहा। स्वाध्याय और प्रवचन में कभी भी प्रमाद न करे, स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद न करे। वेदांत का जो स्वाध्याय है, सत्संग है, उसमें प्रमाद न करे। इस बात को कई ऐसे उदाहरण हैं जो अनन्य भक्त हुए हैं। ब्रह्म परम उत्कृष्टम धाम सर्व कामना आश्रयस्पदम, संपूर्ण कामना का जो आश्रय है, ऐसा जो परमात्मा यस्मिन ब्रह्मणि सामने, उस ब्रह्म में चित्त वृत्ति को लगा करके शुद्ध भाव से यच स्वेन ज्योतिषा भाति शुभ्रम शुद्धम, आत्मज्ञ पुरुष उस ब्रह्म में लीन हो गए। भक्ति सिद्धांत में भी यही है। वेदांत में भक्ति और ज्ञान का तो विरोध है नहीं, जो भक्ति है उसी को ज्ञान कहा। स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रीत्या विधीयते, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना यही भक्ति है। ऐसा जो भक्ति तत्व है, स्वस्वरूप का अनुसंधान करना ही शास्त्रों में भक्ति बताया। तद अर्पिता ईश्वरे, उस ईश्वर में सब कुछ समर्पित कर देना, इसी को भक्ति कहा।
और ज्ञान, इसी का नाम ज्ञान है। ये लाइट बंद ज्ञान मान जाए कहु नहीं, देख ब्रह्म समान जग माही। ज्ञान किसको कहते हैं जहां मान नहीं है, अहंकार नहीं है। अहंकार रहित जो जीवन है वो ही ज्ञान है। इसलिए ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मृतम अश्नुते अनादिमत परम ब्रह्म न सत तन्न असद उच्यते। जो ज्ञेय वस्तु है, जानने योग्य वस्तु है, वो तो अनादि है, वो ब्रह्म है। सवेद एतत् परमम ब्रह्म धाम। इसने कहा कि ऐसे जो ब्रह्म तत्व को जानता है, सवेद वही जानता है। यत्र विश्वम निहितम भाति शुभ्रम, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें ओतप्रोत है। ज्योतिषा भाति शुभ्रम शुद्धम, जो सबको संसार को जो प्रकाशित करता है, ऐसा जो ब्रह्म तत्व है। उपासते साधक लोग उसकी उपासना करते हैं। परम ईव सेवते, उसी की उपासना करते हैं, क्योंकि लक्ष्य भूत जो है वो भगवान है, सनातन है। उसी की उपासना करना चाहिए। इसलिए महात्मा का अभिप्राय है कि लक्ष्य तो नारायण है, नारायण को छोड़ करके कोई रह नहीं सकता। कथा आती है ना, उपनिषद में कथा है कि ब्रह्मा जी के पास सब लोग पहुंचे, देवता और असुर मनुष्य। बोले पितामह जी, ऐसे दिव्य ज्ञान की बात बतावे जो हम पालन कर सके। तो ब्रह्मा जी ने सबको द द कहा, द द द। देवताओं को भी द कहा, असुरों को भी द कहा, मनुष्यों को भी द कहा। देवता लोगों ने सोचा ये हम लोग स्वर्ग में रहते हैं, संसार के भोग पदार्थ में ही अनुराग रहते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि दमन करो। द से वो दमन शब्द लिया, इंद्रियों को जीतो। बहिर्मुखी वृत्ति जो होता है उसको आप अंतर्मुखी वृत्ति बनाओ। तब उन्होंने द शब्द से दमन, जितेंद्रिय होकर के रहो। मनुष्यों ने सोचा कि संसार में हमको भी द का है, द का अर्थ है दान करो। असुरों ने सोचा कि दया करो। तो एक द से दमन, दान और दया अपने अपने जो स्व विचार था, उस विचार के अनुसार तीनों ने लक्ष्य रखा। और कहते हैं कि उसी शब्द से जो है इनमें सत्व गुण का प्रकाशन हुआ और मोक्ष की प्राप्ति भी हो गया। मनुष्य को कहा दान करो, भजन करो। दान के कई अर्थ होते हैं। दीयते अनुपकारिणे, सद्भावे साधु भावे च दीयते अनुपकारिणे। इसलिए वो कहा कि तुम दान करो। और असुरों को कहा कि तुम लोग ऋषि महर्षि के अपराध करते हो, इसलिए जीवन में दया अपनाओगे तो कल्याण होगा। और देवताओं को कहा कि पुण्यात्मा हो, इसलिए जितेंद्रिय बन करके रहो, दमन करो। तो कहने का मतलब है कि एक साधे सब साधे, सब साधे सब जय। एक ही ब्रह्म का चिंतन, श्रवण मनन निधि ध्यान करना चाहिए।
इसलिए यहाँ पर लिखते हैं अकामा विभूति तृष्णा वर्जिता। अकामा कौन है? जिसमें कामना नहीं है, ऐसे जो महापुरुष हैं। विभूति तृष्णा वर्जिता, जो लोग निष्कामी हैं, और लौंडे की करा दे बस। किसी भी प्रकार से ऐश्वर्य की इच्छा नहीं करते, ऐश्वर्य की इच्छा नहीं करते, तृष्णा से रहित हैं। ऐसा जो मुमुक्षु लोग हैं, मुमुक्षवः संत, जो मुक्ति की इच्छा करते हैं, वो क्या करते हैं? उपासते परम इव सेवते। वो मनुष्य जीवन में उस ब्रह्म की आराधना करते हैं और सेवन करते करते उनके जीवन में, सत्संग करते करते जीवन में विवेक तो होता ही है। बिनो सत्संग विवेक न होए, लिखा है। कटावा चबाने सबने खेले थे। राम कृपा बिनो सुलभ न सोई, ये भी बताया। मैंने वो बागे सब धंगाले बाबा राम कृपा के बिना तो सुलभ नहीं है। चिन्नानंद बाबू ने उनकी अनुग्रह है कि सत्संग का श्रवण होता है। यद यदत प्रसिद्धम, यही संसार में प्रसिद्ध है। उसको जो अतिक्रमण कर जाते हैं तो कहा गच्छन्ति धीरा धीमंतो न पुनर्योनिम प्रपद्यन्ते। जो उसको अतिक्रमण नहीं करते वो पुनर्योनि को प्राप्त नहीं होते। न पुनः क्वचित अतिम करोति इति श्रुते। इसलिए जो बार बार कामना करते हैं, ऐसे जो लोग हैं, कामान्य कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र पर्याप्त कामस्य कृतात्मनास्तु एव सर्वे प्रविल्यन्ति कामाः। कामान या कामयते मन्यमान, जो नित्य निरंतर कामना करता है, सकाम कामना करता है, स्वर्ग की इच्छा और अन्य सुखादि की इच्छा, स कामाभिर्जायते तत्र, जहाँ पुरुष भोग का चिंतन करेगा तो भोग की इच्छा करने वाला जहाँ जगह है वहां जाएगा, कामना के पास जाता है। जो कामना की इच्छा करेगा कामना के समीप जाएगा। पर्याप्त कामस्य, इसलिए कहा गया पर्याप्त कामस्य कृतात्मनास्तु एव। जैसे लोग गर्मी लगे तो कहते हैं शिमला जाइए, हिमाचल, और बहुत ठंडी लगे तो लोग कहते हैं बम्बई तरफ जाइए। इसी प्रकार से जो कामना जो करेगा, कामना कहाँ मिलेगा? देवता की उपासना से। इसलिए सकाम भाव से वो उपासना करेगा और वही देवलोक को प्राप्त करेगा। पर्याप्त कामस्य कृतात्मनास्तु एव। लेकिन जिनकी कामना नहीं है, आप्त काम है, केवल एकमात्र गोविंद को चाहिए, दूसरे को नहीं चाहिए, सर्वे प्रविलियन्ति कामाः। जिनका कामना परिपूर्ण हो गया है, उसके शरीर में कोई कामना नहीं है, ऐसे जो लोग हैं वो ब्रह्म को ही प्राप्त करते हैं। उनके जीवन में कोई कामना रहा नहीं, शेष नहीं रहा, क्योंकि जब स्थिति प्रज्ञ हो जाता है तो कोई कामना नहीं रहता, कामना का अभाव हो जाता है। यदा सर्वे प्रविद्यन्ते कामा यश हृदि सृजा अथ मर्तो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समुष्णते। कामना का अभाव उसके जीवन में हो जाता है और ब्रह्मानंद का आनंद का अनुभूति वो करता है। ओम पूर्णमदो पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तुम्हें 105 में दी और क्या
5 वेस्टेज हाँ 5.5 हो गई ना 9.5 जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। हरि ओम हरि मैं 2 पूछ तो 2 भी दे रहा हूँ ओम हरि ओम ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो जय श्री कृष्ण महाराज जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री हरि ओम हरि ओम हरि ओम नमो नारायण स्वामी जी जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण स्वामी जी हरि ओम हरि ओम हरि ओम। 1 ग्राम 100 105 101 की बता रहा और 4 वेस्टेज ले रहा है जी अलग लीजिए ये 10 ग्राम वाली है ये 101 में दिए हम भी तो ठोरी सब नहीं समझा लो और ये 2 ग्राम वाली है ये दिए 105 में जी 101 में दिए हाँ ये 1 ग्राम वाली है ये 105 में दिए मैंने कहा भाई इतना कहा है कहाँ ले जाओगे लेकिन मैं तो ये 2 ग्राम वाली है 1 ग्राम वाली हैं 1 ग्राम वाली और सब में 10 मिली की प्रॉब्लम हुई है हाँ क्या चटाई धरी गलीचा लेने हैं। ये तो बहुत ज़्यादा लोग तो ले क्यों नहीं तुमने इससे किसी को देनी थी यार मुझे किसी को चाहिए हो मोबाइल लेते किस पे आना नहीं चाह रहा था मैं किस पे